सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल अष्टम अध्याय। मुक्ति उपासन पुरुष के परमेश्वर परदेव। मुक्ति उपासन पुरुष के परमेश्वर परदेव। मुक्ति न जीवाराधना बन कृतग्नि जीविषे। मुक्ति न जीवाराधना बन कृतग्नि जीविषे। सर्वदेवों का देव परम पुरुष की उपासना से मुक्ति होती है। जीवों की आराधना से मुक्ति नहीं होती। महाप्रभु की उपासना छोड़कर जीवों की उपासना करना कृतज्ञता है। जोग विहंग समाधि में ज्ञानी गम्य प्रभु होय। जोग विहंग समाधि में ज्ञानी गम्य प्रभु होय। अन्य उपाय न क्षेत्र में मन कल्पिति भ्रम सोय। अन्य उपाय न क्षेत्र में मन कल्पिति भ्रम सोय। महाप्रभु विहंगम योग समाधि के अनुभव ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रकृति मंडल में इसकी प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय नहीं है। जो साधन है वह सभी मन कल्पित भ्रम युक्त है। उपलब्ध आनंद है सहज समाधि पाय। उपलब्ध आनंद है सहज समाधि पाय। अनुभव चेतन करन से सो सुख बरानी न जाय। अनुभव चेतन करन से सो सुख बरानी न जाय। सहज समाधि द्वारा चेतन करण से जो आनंद की प्राप्ति होती है उस अनुभव का सुख वर्णन नहीं हो सकता। वह अनुपमेय परम सुख है। पर ब्रह्म उपलब्धि है जीते जीवी समाधि। पर ब्रह्म उपलब्धि है जीते जीवी समाधि। मरण बाद फिर जन्म है यह जग रोग असाधी। मरण बाद फिर जन्म है यह जग रोग असाधी। सहज योग समाधि द्वारा इसी शरीर से जीवन मुक्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मरने के बाद जन्म होता है। यह जन्म मरण रूपी असाध्य रोग की निवृत्ति प्रभु द्वारा जीवन मुक्त होने पर होती है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद नहीं। जोगी सहज समाधि में जीवन मुक्ति पद पाय। जोगी सहज समाधि में जीवन मुक्ति पद पाय। मरण मुक्ति आशा नहीं मरण कर्म दुखदाय। मरण मुक्ति आशा नहीं मरण कर्म दुखदाय। जोगी सहज समाधि द्वारा जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। मरने के पश्चात मुक्ति की आशा व्यर्थ है। मृत्यु पश्चात कर्मानुसार जन्म होता है, मुक्ति नहीं। संत मुक्ति मन भावनी अव्याहत गति पाय। संत मुक्ति
मुक्ति मन भावनी अव्याहत गति पाय। सो दुर्लभ हंस न मिले शब्द में सुरति समाय। सो दुर्लभ हंस न मिले शब्द में सुरति समाय। संत की मुक्ति मन भावनी होती है, जिसमें आत्मा स्वच्छंद अव्याहत गति से परमानंद मोक्ष सुख को प्राप्त करती है। यह दुर्लभ मन भावनी मुक्ति हंसों को प्राप्त होती है, जिनकी सुरति शब्द में प्रवेश कर गई है। आगे दारा बंद है भक्ति भेद बहु भेद। आगे दारा बंद है भक्ति भेद बहु भेद। बिन सद्गुरु की भक्ति के प्रभु की भक्ति न वेद। बिन सद्गुरु की भक्ति के प्रभु की भक्ति न वेद। प्रकृति का मंडल है, उस सीमा तक मन उसके नीचे पहुंच जाता है। गुरुगम्य साधन द्वारा आगे मार्ग खुलता है और विशेष गुरु कृपा होने पर विशेष प्रकाशधार की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्गुरु भक्ति से ही प्रभु की भक्ति होती है। बिना सद्गुरु के आगे का बंद मार्ग नहीं खुलता है। सद्गुरु ही इस अनुभवगम्य मार्ग का प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं के प्रकाश में आत्मा उस चेतन प्रकाश को प्राप्त कर कृतकृत्य होती है। आरत दीन अधीनता सत्य अहिंसा भाव। आरत दीन अधीनता सत्य अहिंसा भाव। उपजगी भक्ति के सद्गुरु चरण समाप। उपजगी भक्ति के सद्गुरु चरण समाप। आर्त दीन अधीन सत्य अहिंसा एवं सद्गुरु चरणों में शुद्ध प्रेम ये भक्ति के उपयोगी गुण हैं, जिनके द्वारा जीवन आध्यात्म पथ में आगे बढ़ता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। सो अनन्य प्रभु भक्ति है पतन जीवी अपराधी। सो अनन्य प्रभु भक्ति है पतन जीवी अपराधी। जड़ माया में प्रेम से अधतम परत अगाधी। जड़ माया में प्रेम से अधतम परत अगाधी। सद्गुरु की भक्ति ही प्रभु की अनन्य भक्ति है। जीवों की भक्ति से आत्मा का पतन होता है। जड़ माया की भक्ति से घोर अंधकार में जीव का पतन हो जाता है। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए सद्गुरु की भक्ति पर ब्रह्म की भक्ति है और उन्हीं के द्वारा पर ब्रह्म परम पुरुष की प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति होती है। इंद्र न मन यरु बुद्धि से जीव कर्म कर जोई। इंद्र न मन यरु बुद्धि से जीव कर्म कर जोई। सो बंधन जग पास है साधन मुक्ति न सोई। सो बंधन जग पास है साधन मुक्ति न सोई। जो इंद्रिय मन और बुद्धि से आत्मा कर्म करती है, वे कर्म संसार के बंधन के हेतु है, अर्थात जंजीर है। इन कर्मों के साधन से मुक्ति नहीं होती। कर्म से बंधन और प्रभु की चेतन भक्ति से मुक्ति होती है। प्राकृतिक कर्म से होने वाले सभी साधन भौतिक है। उन साधनों द्वारा आत्मा को सच्चे सुख ज्ञान या आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सारा देह य संग में
चेतन शुद्ध प्रकाश। सारा देह यो संग में चेतन शुद्ध प्रकाश। प्रेम मौखा गगन को उपलब्धि प्रभु भास। प्रेम मौखा गगन को उपलब्धि प्रभु भास। जब सारे देहों से असंग हो अपने चेतन शुद्ध प्रकाश द्वारा श्रोति गगन को जाती है, तब सन्निकट महाप्रभु की प्राप्ति होती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।